क्या कभी जुलाई में आपके मिर्च के पौधे को देखकर आपको यह ख्याल आया है, पत्ते तो खूब हैं, पर फल कहाँ है? यह समस्या कई लोगों के लिए आम है जो मिर्च उगाते हैं। पौधा स्वस्थ और खूब घना दिखाई देता है, पर फल बहुत कम लगते हैं। आज हम इस समस्या को सुलझाएंगे। मैं आपको 3 आसान पर बेहद असरदार तरीके बताऊंगा जो आपके मिर्च के पौधों को फल देने के लिए उकसाएंगे और आप उनसे खूब सारी मिर्चें पा सकेंगे। और हाँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि तीसरा तरीका एक ऐसी छोटी सी तरकीब है जो शायद अनुभवी माली को भी चौंका दे। इसकी मदद से आप फलियों की संख्या काफी बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर जुलाई के महीने में मिर्च के पौधे के साथ होता क्या है। इस समय तक पौधा अपनी जड़ें और पत्तियां खूब बढ़ा चुका होता है, मानो इसने अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली है। अब हमारा काम इस फैक्ट्री का ध्यान पत्तियों से हटाकर फल बनाने पर लगाना है। अगर ऐसा न किया जाए तो पौधा सिर्फ अपनी हरियाली बढ़ाने में ही लगा रहेगा, यानी सारी ऊर्जा पत्तों पर ही खर्च करेगा, और जो असली चीज है, हमारी आने वाली फसल, उसे अनदेखा कर देगा। तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी कदम से, पौधे को सही आकार देना। आप अपनी मिर्च के पौधे को देखते हैं और वह एक घनी हरी गेंद जैसा लगता है। पत्ते बहुत हैं, तने मोटे हैं, लेकिन फलियां या फल बहुत कम है। इसे ही ओवरग्रोथ या ज्यादा बढ़ना कहते हैं। जब पौधा सारी ताकत हरे पत्तों को बढ़ाने में लगा देता है, फलों पर नहीं। हमारा काम है इसे समझदारी से छंटनी करना। घबराइए नहीं, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत असरदार है। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, यह भविष्य की फसल के लिए बेहद जरूरी है। साफ कैंची या प्रूनर लें और आइए समझते हैं कि हमें क्या हटाना है। अपने मिर्च के पौधे को ध्यान से देखें। मुख्य तना ढूंढे। यह ऊपर की ओर बढ़ता है और एक जगह पर 2 या 3 मजबूत शाखाओं में बंट जाता है, जिसे पहली मुख्य शाखा बिंदु कहते हैं। यही शाखाएं पौधे का ढांचा बनेंगी और मुख्य फसल इन्हीं पर लगेगी। तो ये आसान नियम याद रखें। इस शाखा बिंदु के नीचे में जो कुछ भी है, वह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य तने पर पत्तों के बगल से निकलने वाली सारी साइड शूटापन, पार्श्व शाखाएं हटा दें। साथ ही पहली मुख्य शाखा बिंदु तक के सारे निचले पत्ते भी हटा दें। इन पर दया न करें। वे वैसे भी बहुत कम रोशनी पाते हैं, हवा के संचार को रोकते हैं और अक्सर जमीन से बीमारियां पकड़ते हैं। इसके अलावा वे सिर्फ उस पोषक तत्व को चुराते हैं जो मिर्च बनाने में इस्तेमाल हो सकता था। आखिर में आपके पास पहली मुख्य शाखा बिंदु तक एक साफ सुथरा खाली तना होना चाहिए। और अब इस तरीके का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी राज। इस पहली मुख्य शाखा बिंदु के ठीक बीच में आपको शायद सबसे पहला फूल या छोटा फल दिखेगा। इसे क्राउन फ्लावर कहते हैं, और मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि आप इसे हटा दें या सावधानी से तोड़ दें। हाँ, मैं समझता हूं, पहले जिसका इंतजार था, फल को कुर्बान करना थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह बेहतरी के लिए बलिदान है। इसे हटाने से हम पौधे को एक मजबूत संकेत देते हैं। एक मिर्च के बारे में सोचना बंद करो। अब तेजी से साइड शाखाएं बढ़ाओ और दर्जनों नई कलियां लगाओ। ये पौधे को अधिक संतुलित तरीके से विकसित होने और ऊपरी हिस्सों पर बहुत ज्यादा फल लगाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया के आखिर में हमें क्या मिलता है? पौधा बेकार के निचले पत्तों और साइड शूट्स पर कीमती पोषक तत्व बर्बाद नहीं करता। झाड़ी के अंदर हवा का संचार बेहतर होता है, जो फफूंदी रोगों से बचाव का बेहतरीन तरीका है। और सारी ऊर्जा सीधे ऊपर ढेर सारे फल बनाने और उन्हें पकने में लगती है। हमने असल में मिर्च के लिए एक आदर्श उत्पादक आकार बना दिया है, लेकिन सबसे आदर्श आकार को भी पूरी क्षमता से काम करने के लिए सही पोषण चाहिए। और इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हमने अपने मिर्च के पौधों की छंटाई करके उन्हें सही आकार दे दिया है, लेकिन जैसे एक बेहतरीन खिलाड़ी भी सही पोषण के बिना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे पौधों को भी इसकी जरूरत है। अब आता है दूसरा सबसे जरूरी कदम, पौधों को सही पोषण देना। और यहीं पर ज्यादातर माली सबसे आम गलती करते हैं। याद है आपने मई और जून में मिर्च के पौधों को क्या दिया था?
शायद ज्यादातर नाइट्रोजन वाली खादें, जैसे गोबर या मुर्गी की खाद का घोल या हरी घास का घोल। और ये उस समय बिल्कुल सही था। उस दौरान पौधे को बढ़ने, मजबूत तने बनाने और ढेर सारी हरी पत्तियां उगाने के लिए शक्ति की जरूरत थी। नाइट्रोजन ही पत्तियों और तनों को बनाने वाला मुख्य तत्व है। लेकिन जुलाई में स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अगर आप अभी नाइट्रोजन वाली खाद देते रहेंगे, तो पौधा फल बनाने के बजाय सिर्फ अपनी पत्तियां बढ़ाने में लगा रहेगा। उसे लगेगा, वाह, अभी और पत्ते उगाने हैं, जबकि हमें तो फल चाहिए। इसलिए जुलाई में सबसे जरूरी बात यह है, नाइट्रोजन वाली खाद या तो बहुत कम कर दें या बिल्कुल देना बंद कर दें। तो फिर अब क्या दें? अब मिर्च के पौधों को दो और बहुत जरूरी तत्वों की जरूरत है, फास्फोरस और पोटेशियम। आसान भाषा में समझे तो फास्फोरस फूल लगने और फल बनने की शुरुआत करने के लिए ऊर्जा देता है। यह उस प्रक्रिया को शुरू करने वाली चिंगारी जैसा है। और पोटेशियम सीधे तौर पर फलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाता है। यह एक सिस्टम की तरह है जो पत्तियों से सारे जरूरी पोषक तत्वों को पक रही मिर्चों तक पहुंचाता है, जिससे वे बड़ी, रसीली, गुदेदार और मीठी बनती है। ये जरूरी तत्व कहां से मिलेंगे? रासायनिक खादों में सबसे आसान और असरदार है मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट। इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों हैं और जरा भी नाइट्रोजन नहीं। मिर्च के फल लगने के समय के लिए यह एकदम सही खुराक है। बस एक बड़ा चम्मच, टेबलस्पून, 10 लीटर पानी में घोले और नमी वाली मिट्टी में हर पौधे की जड़ के पास डालें। अगर आप जैविक खेती पसंद करते हैं, तो लकड़ी की राख आपके लिए सबसे बढ़िया है। यह पोटेशियम, फास्फोरस और कई दूसरे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका, एक गिलास छनी हुई राख को 10 लीटर पानी में डालें, अच्छे से मिलाएं और कुछ घंटों के लिए, या बेहतर होगा कि पूरे एक दिन के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे फिर से मिलाएं और हर मिर्च के पौधे में करीब 1 लीटर घोल डालें। ये दूसरा कदम उठाने से हम पौधे को साफ संकेत देते हैं कि अब पत्तियां बढ़ाना बंद करो और मुख्य काम, फल तैयार करने में लग जाओ। हमने पौधे का आकार भी ठीक कर दिया है और उसका खाना भी बदल दिया है। अब बचा है आखिरी और सबसे खास तरीका, जो मिर्च के पौधे को फल देने के लिए जोरदार बढ़ावा देगा। तो हमने अपने मिर्च के पौधों की छंटाई कर दी है और उन्हें सही पोषण दे दिया है। अब वे फल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी-कभी किसी को काम पर लगाने के लिए थोड़ी प्रेरणा या एक हल्का सा झटका देना पड़ता है। और हमारा तीसरा तरीका यही है, एक नियंत्रित झटका, या कहें कि पौधे के लिए थोड़ा तनाव। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हम अपने पौधों का इतना ध्यान रखते हैं और यहां मैं उन्हें थोड़ा परेशान करने का सुझाव दे रहा हूं। लेकिन चिंता न करें, ये तनाव उनके भले के लिए है। सोचिए, पौधा बिल्कुल आराम की जिंदगी जी रहा है। उसे नियमित रूप से पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है, मौसम भी गर्म है। ऐसी स्थिति में उसे संतान पैदा करने यानी फल देने की कोई जल्दी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी तो वैसे ही मजेदार चल रही है। हमारा काम है इस आराम को थोड़ा भंग करना और मिर्च को उसके मुख्य काम की याद दिलाना। ये कैसे करे? बहुत आसान है। थोड़ी देर के लिए पानी की कमी करके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मिर्च के नीचे की मिट्टी को सहारा रेगिस्तान बना देना है। बिल्कुल नहीं। तरीका यह है, पिछली बार पानी देने और खाद डालने के बाद, जिसकी हमने बात की थी, अगले दिन तुरंत पानी देने की जल्दी न करें। एक बार पानी देना छोड़ दें और अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, तो 2 बार भी छोड़ सकते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत को अच्छी तरह सूखने दें। आप देखेंगे कि मिर्च के पत्ते हल्के से मुरझा सकते हैं, लटक सकते हैं, जैसे कि उनमें जान न हो। यही वो संकेत है जिसकी हमें तलाश है। इस पल पौधे में जीने की पुरानी सहज प्रवृत्ति जाग जाती है। वह सोचता है, अरे वाह, हालत बिगड़ रही है, पानी कम हो रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जल्दी से अपनी संतान छोड़नी होगी। और वह क्या करता है? वह तुरंत सारा ध्यान बढ़ने के बजाय फूल की कलियां बनाने और फल तैयार करने पर लगा देता है।
यह प्रजाति को बचाए रखने का एक जैविक तरीका है। पौधा अपनी सारी ताकत इस बात पर लगा देता है कि जल्द से जल्द फल और बीज पैदा कर सके। जैसे ही आप देखें कि पत्ते थोड़े मुरझा गए हैं, यह इंतजार न करे कि वे बिल्कुल सूख कर कागज जैसे हो जाए। तुरंत मिर्च के पौधों को गुनगुने रखे हुए पानी से अच्छी तरह सींच दें। पौधा पानी को कृतज्ञता से सोख लेगा, पत्ते बहुत जल्दी ताजा हो जाएंगे और फल लगने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसे अब रोका नहीं जा सकता। ये आसान तरीका, ये छोटा सा झटका अक्सर वो आखिरी धक्का साबित होता है जो आलसी पौधे को भरपूर फल देने के मोड़ में ले आता है। ये तरीका पहले 2 कदमों के साथ मिलकर, यानी छंटाई और सही खाद के साथ, खास तौर पर अच्छा काम करता है। हम एक ऐसा मिला-जुला प्रभाव पैदा करते हैं जो मिर्च के पास आपको इंतजार वाले फल देने के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ता। और अब आती है सबसे कमाल की बात। कल्पना कीजिए उस तस्वीर की। आपने ये तीनों तरीके एक साथ अपनाए। सबसे पहले आपने पहली टहनी तक के सारे बेकार निचले पत्ते और किल्ले हटा दिए। पौधा बेवजह की हरियाली पर अपना रस बर्बाद करना बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद आपने उसे सही खाद दी, जिसमें पोटाश और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन नाइट्रोजन कम। ये उसके लिए एक संकेत बन गया। फूल आने और फल बनाने का समय आ गया है। और आखिर में आपने अगली बार पानी देने से पहले मिट्टी को थोड़ा सुखा दिया। जाहिर है रेगिस्तान जैसा नहीं, बस थोड़ी हल्की नमी की कमी पैदा की। और यही होता है जादू। मिर्च के लिए यह काम करने का एक जबरदस्त मिला-जुला संकेत है। उसे हर तरफ से जोरदार बढ़ावा मिलता है। सारी ऊर्जा जो पहले पत्तियों में जा रही थी, अब कली और फल बनने पर केंद्रित हो जाती है। पौधा जैसे सोकर उठ जाता है और युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि आपको सिर्फ कुछ अतिरिक्त मिर्च नहीं मिलती, बल्कि फल लगने का असली धमाका देखने को मिलता है। ये 3 अलग-अलग सलाहें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी पूरी प्रणाली है जो आपकी उपज को यकीनन बढ़ाएगी। आइए सारांश देखें। जुलाई में मिर्च की भरपूर उपज के लिए 3 आसान कदम। पौधे की सही बनावट करें, सब कुछ अतिरिक्त हटाकर। सही ढंग से खाद दें, खासकर पोटाश पर जोर दें। और पौधे के लिए हल्का और नियंत्रित तनाव पैदा करने से न डरे। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये सलाहें आपके लिए फायदेमंद थीं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपसे एक सवाल, मिर्च उगाने के आपके क्या राज है? शायद आप कोई खास खाद या बनावट का तरीका इस्तेमाल करते हो। कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर बताएं। आइए हम सब अपना ज्ञान और अनुभव साझा करें